Hello, everyone. Hi, this is Shinvanti, and I am recording this video for a very particular purpose, which is the symbiosis WAT. Okay, that is the written ability test. So, through this video, I am going to try my level best to help and guide you guys on how you're supposed to write down a WAT that you get just after the symbiosis entrance exam. Okay, I'll guide you on what are the do's and don'ts, what exactly do you need to follow, how do you need to move ahead, and much more. Okay, so I just prepared a small presentation that could help you, understand the whole process a bit more easier than said. So let me just share my screen. Okay, all right. I do believe that the screen is very much visible to you. Okay, just a moment. All right, guys. तो होने ये वाला है कि आपके सिम्बोसिस का जो एंट्रेंस है उसके जस्ट बाद आपके पास एक रिटन एबिलिटी टेस्ट के लिए एक ऐसे राइटिंग आएगी। ठीक है, और उस ऐसे राइटिंग में यू आर सपोज टू राइट डाउन ऑन एनी टॉपिक दैट वुड बी गिवन टू यू। ठीक है, तो उसी के बारे में हमें थोड़ी सी बात करनी है, देख लेते हैं क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, किस तरह से शुरुआत करनी होती है वगैरह वगैरह। ठीक है, दिस इज नोन एज सिम्बोसिस वैट रिटन एबिलिटी टेस्ट। तो होता ये है जो आपके सामने दिख रहा है फिलहाल। ठीक है, तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जो सिम्बोसिस में है, जिसमें आपको एक ऐसे लिखना होता है। एक टॉपिक आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, उस टॉपिक पे आपको लिखना है। अब ये तीन तरीके से हो सकता है। एक तो उन्होंने एक नॉर्मल सा जनरल सा टॉपिक दे दिया, आपको उस पे लिखना रहा। एक हो सकता है उन्होंने आपको एक पिक्चर दे दिया, उस पिक्चर को आप कैसे डिपिक्ट कर पाते हैं, किस तरह से आप उसको समझते हैं, क्या समझते हैं, क्रिएटिव कितने हो, उस बेसिस पे आपने कुछ लिखा। एक होता है केस राइटिंग, जहाँ पे वो आपको एक सर्टन सिनेरियो समझा देगा कि देखो ये मेरा सिनेरियो है या ये फिर ये केस है, इस पे आप लिखिए। ठीक है, उसके बाद होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। ये होता है आपके सिम्बोसिस का सिलेक्शन का प्रोसेस, राइट। वर्ड लिमिट यूजुअली आपका 450 टू 650 वर्ड्स होता है। नाउ जो आपके टॉपिक आएंगे, लाइक अगर नॉर्मल टॉपिक आ गया या फिर केस राइटिंग आ गया, तो आपका वर्ड लिमिट जो होता है वो 450 होता है। अदरवाइज अगर वो कोई पिक्चर देगा तो उसके लिए 650 होता है वर्ड लिमिट। ऑलराइट, नाउ टाइम लिमिट आपके पास 30 मिनट्स होता है मैक्सिमम। आपको 30 मिनट्स में पूरा का पूरा राइटिंग रैप अप करना रहता है। ठीक है, जो भी आप लिख रहे हैं, ये पार्ट आपका ऑनलाइन होता है। फॉर्मेट आपको क्या मेंटेन करना है एक बार वो देख लो। ठीक है, पहले तो आप जब लिखना शुरू करते हो, हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कि एसेज में क्या करना होता है, कैसे करना होता है वगैरह वगैरह। बट हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि अगर हमारे पास अब इस वक्त ऐसे आ जाता है तो हम उसको कैसे केटर करने वाले हैं। तो आप फॉर्मेट को कुछ ऐसा रखेंगे। ठीक है, पहले आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद अब मूव करेंगे एक प्रॉपर सेंटेंस बिल्डिंग। राइट, आपकी जो सेंटेंसेस होनी चाहिए वो काफी ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, जो कि आपका अगला पॉइंट है। कंटेंट फर्स्ट एंड ग्रामर सेकंड। जो भी आपको टॉपिक गिवन होगा उस पे आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं वो काफी क्रिएटिव होना चाहिए, वो काफी आई वुड से ओपिनियटेड ना हो। ठीक है, थोड़ा फैक्ट बेस्ड हो, थोड़ा एविडेंस वगैरह प्रूफ्स वगैरह बेस्ड हो, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, सेंटेंसेस आप ऐसे नहीं लिखोगे कि ज्यादा से ज्यादा लिखे जा रहे हो एक ही टॉपिक के अराउंड, एक ही छोटे से सब टॉपिक या पॉइंट के अराउंड आप घूमे जा रहे हैं घूमे जा रहे हैं। दिस इज नॉट हाउ यू गोट टू राइट। ओके, so you just get a topic, you need to get to the point and write straight away। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका कंटेंट जैसा रहेगा आपकी मार्किंग वैसी ही रहेगी। तो कोशिश करना कि आपका जो कंटेंट हो वो काफी इम्पैक्ट वाला हो, यू नो दैट समथिंग विच इज नॉट
very generic, but something that can, throw an impact on the reader, right? ग्रामर का आपको ध्यान रखना है। ग्रामर में भी जो है वो है टेंसेस वगैरह, ये तो आप लोगों को पता ही है। और अब तक तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि ग्रामेटिकली सेंटेंस को करेक्ट करना थोड़ा मुश्किल भी होता है और जरूरी भी। ठीक है, तो जब भी आप ऐसे लिखेंगे यू विल मेक श्योर दैट द ग्रामर इज परफेक्ट। ठीक है, एंश्योर रीडेबिलिटी इन योर आंसर। ना आपका जो राइटिंग होना चाहिए दैट शुड बी लेजिबल। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आप बहुत स्ट्रॉन्ग भारी भरकम वोकैब के वर्ड्स यूज नहीं करोगे। सिंपल वर्ड्स में, बहुत सिंपल वर्ड्स में ब्यूटीफुली कार्व करने की कोशिश करोगे जो भी चीजें आप बता रहे हैं उसको। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग आइडियोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन। जो भी आपसे टॉपिक पूछा गया है या जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उस पे जो भी आप आइडियाज दे रहे हो या जो भी बातें आप बोल रहे हो वो काफी ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आप चीजों को लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने एक ओपिनियन कहीं और बताया फिर दूसरा आपने कहीं और बताया, एक आपने इलेबोरेशन कहीं कुछ दी दूसरा इलेबोरेशन आपने कहीं और दिया। इस तरह का सिनेरियो नहीं क्रिएट होना चाहिए। काफी ऑर्गेनाइज मैनर में लिखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसके आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों चीजें बोल सकते हो, तो आप पहले डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस उठाएंगे। लेट्स से आप पहले एडवांटेजेस उठाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे, फिर आप जाएंगे डिसएडवांटेजेस में। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल देर इज अ टॉपिक कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा कोई टॉपिक आता है तो पहले तो आप बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। ठीक है, उसके बारे में मे बी यू कैन थ्रो अ बिट ऑफ लाइट ऑन द करंट सिनेरियो कि कैसा चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आजकल का कैसा चल रहा है। मींस एग्जांपल्स। ठीक है, कि कहाँ कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, किस तरह से यूज हो रहा है, कितना यूज हो रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट द एडवांटेजेस जो आपको लगता है इसका है। यू कैन टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस एज वेल जो आपको लगता है फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नजर आ सकती है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स आप चाहें तो दे सकते हैं। एंड फाइनली एक अच्छा सा कंक्लूजन दे सकते हो। अगला वाला जो पॉइंट है वो वही बताता है कि साइट एविडेंस टू सपोर्ट योर आइडियोलॉजी। जो भी चीज आप बिलीव करते हो, सो फॉर एग्जाम्पल आप बिलीव करते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं है। अगर आप ये बिलीव करते हैं तो आप ये बात क्यों बोल रहे हो उसके पीछे आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना पड़ेगा। यू कैन टॉक अबाउट फ्यू एग्जाम्पल्स वेयर एआई failed to prove itself. You can talk about few examples जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होते हुए भी बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस आया नहीं। ठीक है, लेबर या फिर ह्यूमन लेबर बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ है और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एंड फाइनली यू गो फॉर अ ब्रीफ कंक्लूजन। सारी बातें जो आपने ऊपर लिखी हैं उसको कवर करते हुए आप एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखते हैं। कोशिश करना कि आपका जो कंक्लूजन हो वो ओपिनियटेड ना हो, एक जनरल कंक्लूजन आप उसको दे सके, एक ओपन एंडेड कंक्लूजन आप उसको दे सके जहां से रीडर जो है वो अपने अकॉर्डिंग आगे थिंक कर सके कि अच्छा ये हो सकता है ऐसा हो, ये हो सकता है ऐसा ना हो। राइट, फॉर्मेट आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है जब आप लिखेंगे। आपके टॉपिक्स क्या क्या हो सकती हैं एक बार वो नोट डाउन कर लीजिए, आपके सामने की गिवन है। एक टॉपिक ये हो सकता है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इज एन इम्पेडिमेंट टू अ कास्टलेस सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ बताना रह सकता है कास्ट के बारे में। कहाँ से ये चीजें शुरुआत हुई, क्या इसकी हिस्ट्री रही। यू कैन टॉक अबाउट सर्टेन इंस्टेंसेस, सर्टेन एग्जाम्पल्स, कुछ आप अदर रिलीजन्स के बारे में, वहाँ के चीजों में कैसे फॉलो करते हैं वो चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, यूएस ट्रेड टॉक्स अ पॉलिटिकल ड्रामा और renegotiation of rules of the game. Strong leaders emerge when institutions are weak. Economic growth is more important than ecological protection. IPR for life saving drugs should be granted or not. Is the Smart Cities initiative in India a failure?
Demographic dividend in India, myth or reality? These are some probable topics जिस पे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं. I mean, आपको ऐसे लिखने को आ सकता है. कुछ और टॉपिक्स भी मैंने मेंशन किया है नीचे. ये है वो. Impact of COVID, technology in education, social media a boon or a bane, ethics and its importance in life, safety of women in India, freedom of speech, digital India, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ऐसे और भी टॉपिक्स हैं, आप अगर थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा. नाउ ऐसा कुछ नहीं है कि टॉपिक्स इसी कैटेगरी से आएंगे या इसी तरह के आएंगे और समथिंग. ये एक जनरल व्यू है कि टॉपिक्स इस तरह के होने के चांसेस है क्योंकि आज तक इसी तरह के होते आए हैं. बट द आइडिया इज किसी भी चीज से आपको टॉपिक दी जा सकती है. वो कोई करंट अफेयर हो सकता है, वो कोई सिचुएशन हो सकता है, वो कोई कॉमन चीज हो सकती है. जैसे आपको सिंपली गिवन है, सेफ्टी ऑफ वुमेन इन इंडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच. वो कोई टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट हो सकता है या फिर कुछ भी बूमिंग टॉपिक जो आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा रेलेवेंट है या ट्रेंडिंग है, कुछ उसमें आ सकता है. इट कैन बी एनी 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 टॉपिक. ठीक है. हो सकता है कोई एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक भी हो. दे कैन सिंपली से द स्काई इज पिंक. इस पे आप कुछ लिखिए. ठीक है. नाउ आप समझ ही रहे हो कि इन तरह के टॉपिक्स के लिए तो चलो आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए. बट इफ देर इज अ टॉपिक कॉल्ड स्काई इज पिंक, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट हो जाती है. जितने आप क्रिएटिविटी शो कर पाते हो उतने आपके चांसेस होते हैं कि आप इस प्रोसेस में, इस पर्टिकुलर वैट में सिलेक्टेड हो जाओ. आगे मूव ऑन करते हैं. मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें देखी जाती है जब आपकी जजमेंट होती है वैट की, रिटन एबिलिटी टेस्ट की. तो ये चीजें देखी जाती हैं, इनके बेसिस पे आपकी मार्किंग होती है. पहला इस क्रिएटिविटी. आप कितने क्रिएटिव हो किसी पर्टिकुलर चीज को लेके. ना जैसे एक टॉपिक था इम्पैक्ट ऑफ कोविड. इम्पैक्ट ऑफ कोविड में, हाँ, कोविड में क्या हुआ, कितने लोगों की जाने गई हैं, अभी क्या सिचुएशन है, ये हमें पता है. बट आप थोड़ा क्रिएटिव होके ओवर द बोर्ड जाके थोड़ा कुछ डिफरेंट ट्राई कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी तरह का प्रेडिक्शन दे सकते हो. ठीक है. आप कुछ नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड बोल सकते हो कि दिस वाज अ टेक्निक ऑफ नेचर. हम सब ने पढ़ा हुआ होता है क्लास 10 तक नेचुरल सिलेक्शन. तो आप वो बता सकते हो कि ये नेचर का एक टेक्निक था टू मे बी कट डाउन पोल्यूशन, सॉरी, पॉपुलेशन और समथिंग लाइक दैट. आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच के लिख सकते हो. समथिंग डिफरेंट देन व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन और व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. कुछ अलग बातें आप यहाँ पे बता सकते हो. कंटेंट यहाँ पे बहुत मेजर काम करता है. ठीक है. तो अगेन, जैसे वो वाला टॉपिक था इम्पैक्ट ऑफ कोविड. इम्पैक्ट ऑफ कोविड के बारे में सिर्फ ह्यूमन लाइफ्स के बारे में ना बोल के आप एनिमल लाइफ्स की बात कर सकते हो. आप हमारे यूनिवर्स के पोल्यूशन के बारे में बात कर सकते हो कि पोल्यूशन लेवल कितना डाउन हो गया था. आप बात कर सकते हो फूड हैबिट्स के बारे में, कितने प्रोटेक्शन के साथ लोग फूड वगैरह या वेजिटेबल्स वगैरह या कुछ भी मार्केटिंग शॉपिंग सब करने लगे. आप बात कर सकते हो, फॉर एग्जांपल, अगर आप मैनेजमेंट में जा रहे हो, बीबीए और समथिंग, तो इन दैट केस आप बात कर सकते हो लग्जूरियस प्रोडक्ट्स के बारे में कि कोविड के आते ही इम्पैक्ट ये हो गया कि हम लग्जूरियस प्रोडक्ट्स में कम ध्यान देने लगे हैं, हम बेसिक चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे हैं. क्योंकि लग्जरी तो चलती रहेगी. व्हाट वी नीड मोस्ट इज कि बेसिक हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है, बेसिक हमारे जितने भी डिमांड्स है, वो पहले पूरे हो सके, जिसमें से मेडिकल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. ठीक है. पहले लोग इतना सेविंग्स पे ध्यान नहीं देते थे. आप उस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हो कि अब हम सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान देने लगे हैं. तो कभी भी अगर कोई भी खराब सिचुएशन हमारी लाइफ में आता है तो हम इमीडिएटली, वी हैव अ गुड नंबर ऑफ, a good amount of bucks to spend on our health or something. ठीक है. तो आप थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स जाके थोड़ा क्रिएटिव होके चीजें बता सकते हो. कंटेंट आपका यहाँ पे बहुत मैटर करेगा कि आप लिख क्या रहे हो. अगर आप वो जनरल बातें लिखोगे जो हर जगह लिखा हुआ है या जो हर इंसान बोलता है, इन दैट केस आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली है ऑनेस्टली. क्योंकि वो बातें हर कोई लिखेगा, हर स्टूडेंट लिखेगा, फिर आप कैसे अलग हो, आपकी रिटन एबिलिटी अलग कैसे है. ठीक है. तो आपका कंटेंट बहुत मैटर करता है कि आप एग्जैक्टली exactly क्या चीजें लिख रहे हो. स्ट्रक्चर. आप कितने स्ट्रक्चर्ड वे में लिख रहे हो. क्या ये बहुत हैपोजर्ट है, कहीं से भी कुछ भी शुरू कर दिया,
कहीं से भी कुछ भी लिख दिया, क्या ये कुछ उस टाइप का है? या फिर आपने प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर बना के पहले आपने कुछ बातें बोली हैं, देन आपने मे बी दूसरी कुछ बातें बोली हैं, अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, लेट्स से पहले आपने हेल्थ केयर की बात करी है, फिर आपने इकोनॉमी की, सेविंग्स की बात करी है, फिर आपने एम्प्लॉयमेंट की बात करी, फिर आपने पोल्यूशन की बात की। ठीक है, तो बहुत चीजों का ध्यान आप यहाँ पे रख सकते हो, बट वॉट एवर यू राइट इट शुड बी वेरी वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। ये सेंटेंस वहां, वो सेंटेंस वहां, इधर उधर इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। वैसा होगा तो डेफिनेटली आपको पता है आपकी जजमेंट क्राइटेरिया में मार्क्स तो डेफिनेटली कटने वाली है। ठीक है, देन यू हैव राइटिंग स्टाइल। किस स्टाइल या किस लहजे में आपने लिखा हुआ है, व्हाट इज द टोन, व्हाट काइंड ऑफ impact you are actually throwing on the audience who is reading the whole thing out there. ठीक है, तो हो सकता है आप एक इमोशनल वे में बात करो, हो सकता है आप एक सीरियस टोन पे बात करो, हो सकता है आप फैक्चुअल ग्राउंड्स में बात करो, you're putting in lot of डेटा वगैरह वगैरह। प्लीज ध्यान में रखना, जब भी आप चीजें लिखते हो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऐसे किसी भी आर्टिकल के लिए कि आप अच्छे एग्जाम्पल्स एंड अच्छा डेटा साइट करो। प्लीज रिमेंबर दैट डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप डेटा इन्वॉल्व करते हो अपनी राइटिंग में, उतना आप एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हो अपने प्रेमाइज को, उतना ज्यादा आप प्रूफ दे रहे हो अपने पर्सपेक्टिव को, और उतने ही ज्यादा चांसेस आपको होते हैं मार्क्स गेन करने का। इम्पैक्ट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखना आपको कुछ इस तरीके से है कि अगला पढ़ के तो थोड़ा मूव्ड फील करे कम से कम। ठीक है, एक इम्पैक्ट जाए उसके माइंड में कि अच्छा ऐसा ऐसा सिनेरियो है, ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू डू इन आवर फ्यूचर टू अवॉइड सच काइंड ऑफ सिचुएशन। ठीक है, लेट्स मूव डाउन। वी हैव सम डूज एंड डोंट्स। कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, कुछ चीजें करनी है, कुछ चीजें नहीं करनी। पहले हम देखेंगे डूज को। स्टिक टू टाइम लिमिट। आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आपके पास सिर्फ 30 मिनट्स है, और 30 मिनट्स में आपको सब कुछ रैप अप करना है, एवरीथिंग। अंडरस्टूड? तो पहले तो टॉपिक देख के ही अपना दिमाग चलाना शुरू कर दो कि आप क्या क्या प्रोबेबल चीजें यहाँ पे लिख सकते हो। उसमें आप कोशिश करो थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी डालने की, कि अगर मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता हूँ तो मैं किस तरह से इस चीज को एक डिफरेंट नजरिए से, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कैसे इस चीज को लिख सकता हूँ। जब आप वो डिसाइड कर लेंगे, फिर आप डिसाइड करिए कि आपकी जो कंटेंट होगी वो कैसे होगी। ठीक है, हाउ योर कंटेंट इज सपोज टू बी। पहले आप क्या लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इससे आपका जो टाइम लिमिट है 30 मिनट्स का, वो थोड़ा सा आपका मिक्स एंड मैच हो जाएगा, आप थोड़े से एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस, आपके जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ठीक है, इधर उधर नहीं लिखना है, जो मर्जी वो नहीं लिखना है। द सेंटेंसेस शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड, ग्रामेटिकली भी और मीनिंगफुली भी, सिमेंटिकली भी। ठीक है, आप प्रोवाइड करेंगे एग्जाम्पल्स, आप प्रोवाइड करेंगे एविडेंस टू द थॉट्स और द आर्ग्यूमेंट्स that you are mentioning in the whole essay. And finally, you're going to provide a very good conclusion. Conclusion might end with a forecasting or a kind of prediction, any kind of solution, या फिर any kind of suggestion. It can also end with a quotation. But I would say quotation आप शुरू में डालोगे तो वो थोड़ा ज्यादा relevant और अच्छा दिखता है। जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तभी आप शुरुआत अगर किसी कहावत से करते हैं, किसी कोटेशन से, किसी इडियम से, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। यू टेंड टू अट्रैक्ट द रीडर मच मोर। ठीक है, तो आई वुड से कि अपने इंट्रो में, शुरुआत में, फर्स्ट लाइन, यू कैन कीप, डेफिनेटली कीप सम काइंड ऑफ कोटेशन और प्रोवर्ब्स और एनी काइंड ऑफ सेइंग। डोंट्स, क्या क्या आपको नहीं करना है? पहली चीज, ग्रामेटिकल एरर्स। आपके पास बिल्कुल स्कोप नहीं है कि आप किसी भी तरह की ग्रामेटिकल एरर्स करो। कि आप पेपर देने जा रहे हो सिम्बी का, तो उसमें वर्बल एबिलिटी का भी सेक्शन है जहाँ पे आपके 16 क्वेश्चंस है। ठीक है, उसमें से ग्रामर के क्वेश्चंस भी होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप जब उसके बारे में ऐसे लिख रहे हो तो ग्रामेटिकली हर चीज को आप मेंटेन करो, ये आपके लिए जरूरी है। यूसेज ऑफ हैवी वोकैबुलरी, आप बहुत भारी भरकम डिफरेंट सोफिस्टिकेटेड से वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, आप नॉर्मल वर्ड्स में चीजों को बताने की कोशिश करेंगे। ओके,
यूसेज ऑफ जार्गन, टेक्निकल जार्गन्स आप कम से कम इस्तेमाल करोगे, बिकॉज हर किसी को उन टेक्निकल जार्गन्स के बारे में पता नहीं होगा, और हमें अगले को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो इंस्टेड आई यूज छोटू छोटू से वर्ड्स या बहुत सिंपल येट इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव वर्ड्स दैट कैन मेक अ डिफरेंस और ब्रिंग अ चेंज इनटू अदर्स पर्सन हु इज रीडिंग द essay. एंड लास्ट एंड फाइनली इज बीट अराउंड द बुश, आप इधर उधर की बातें नहीं करोगे, सर्कमलोक्यूट नहीं करोगे, आप टू द पॉइंट बात करोगे। वॉट एवर द टॉपिक इज, उसके आजू बाजू इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है, उस टॉपिक पे ट्रू रहिए। बी वेरी ट्रू टू द टॉपिक एंड देन राइट डाउन व्हाट यू फील अबाउट दैट टॉपिक। ओके, ट्राई कि जनरलाइज चीजें आप ना लिखें, जनरलाइज चीजों को बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। ट्राई टू बी बिट डिफरेंट देन द क्राउड, क्योंकि जनरल बातें तो हर कोई लिख रहा होगा, जनरल बातें तो हर दूसरा स्टूडेंट लिख रहा होगा, फिर आप ऐसा अलग क्या कर रहे हो कि उसको छोड़ के आपको सिलेक्ट करा जाए। उसका रीजन ये है कि आप थोड़े से क्रिएटिव हो। ठीक है, पॉइंट ये है कि आप थोड़े क्रिएटिवली चीजों को लिखे, थोड़ा डिफरेंट वे में लिखे देन अदर्स। ठीक है, और इधर उधर अगर आपको टॉपिक के बारे में नहीं पता है, मोस्टली ऐसा हो सकता है कि आपको ऑप्शंस गिवन हो, दो तीन ऑप्शंस गिवन है, उसमें से आप कुछ भी एक अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, नहीं होता है तो आप कोशिश करिए कि उसके अराउंड आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा सोचो। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि आप इधर उधर की बातें कर रही हैं। बात यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी की चल रही है, आप बात किसी और वॉर के बारे में कर रहे हो या करंट किसी कंट्री के रेस्क्यू मिशन के बारे में बात कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड, फाइन, लेट्स मूव ऑन। आई थिंक दैट शुड बी वेरी मच इट। ठीक है, इतना अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए वैट निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। बट आपके काम को आसान करने के लिए मैंने थोड़ी सी और मेहनत करी है आप लोगों के लिए। व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करे हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँ। राइट, आपके जो टॉपिक्स आ सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको व्यू करने में आसानी। ठीक है, आई विल चेक ऑन समथिंग। अच्छा, आपके पास तीन तरह से चीजें आ सकती हैं। पहला चीज इज एनी जनरल टॉपिक, जैसे कि मैंने लिखा है विमेन एम्पावरमेंट, वो आपको लिमिट वहां पे बता देगा। जनरली 450 वर्ड लिमिट आपकी होने वाली है। ठीक है, अब विमेन एम्पावरमेंट में बताने को मैं क्या क्या चीजें बता सकती हूँ, मैं बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीजों को बता सकती हूँ। और पहली चीज इज, मैं इसके बारे में एक पॉजिटिव लाइट थ्रो कर सकती हूँ। ठीक है, कि विमेन एम्पावरमेंट होता क्या है, एंड विमेन एम्पावरमेंट में क्या होना चाहिए, क्या इंक्लूडेड क्या एक्सक्लूडेड होना चाहिए। मैं इस पे कुछ ऐसा भी लिख सकती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट के तहत क्या क्या सारी स्कीम्स होनी चाहिए और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स अभी हुई है। मैं एक कंपैरेटिव स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकती हूँ, चाहे वो कल्चर के रिस्पेक्ट में हो, ट्रेडिशन के रिस्पेक्ट में हो, वर्क फोर्स या वर्क प्लेस के रिस्पेक्ट में हो। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप वुमेन एम्पावरमेंट को शो कर सकते हो, एग्जाम्पल साइट कर सकते हो, वगैरह वगैरह। इंट्रोडक्शन आपका जितना सिंपल हो, जितना सॉफ्ट हो, जितना सोफिस्टिकेटेड हो, उतना अच्छा होगा। ठीक है, आप देख सकते हो, अगर आप कुछ यहाँ पे नोट डाउन करना चाहते हो, मैंने एक बहुत ही जनरल पर्सपेक्टिव से इसको लिखा हुआ है। इफ यू वांट यू कैन डू इट, राइट इट डाउन और नोट इट डाउन या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसी आपकी इच्छा है आप कर सकते हो। पहले मैंने विमेन एम्पावरमेंट को डिफाइन करा, बीइंग द वेरी फर्स्ट एक्शन दैट आई शुड डू। देन मैंने उसको बताया कि ह्यूमन राइट्स या ह्यूमन ग्राउंड्स में विमेन के लिए सेफ रहना, प्रोडक्टिव रहना कितना ज्यादा जरूरी होता है। उस चीज पे मैंने थोड़ा ध्यान ज्यादा दिया। विमेन की एम्पावरमेंट या गर्ल्स की एम्पावरमेंट हो किन किन चीजों से सकती है, मैंने उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया है। मैंने एजुकेशन के बारे में बोला। तो आप एक छोटू सा, आप देख ही रहे हो मैंने इंट्रो कैसा लिखा हुआ है। आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही बेसिक सा होगा, यू स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक डेफिनेशन और समथिंग, जस्ट लाइक आई डिड। ठीक है, उसके बाद मैं मूव ऑन कर गई बॉडी ऑफ द पैसेज पे या फिर बॉडी ऑफ द एसे पे।
जहाँ मैं थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ यानी कि डिटेलिंग पे जाने लगी कि हाँ ये चीजें हैं, ये होनी चाहिए। मैंने थोड़ा-सा बीच में जेंडर इक्वालिटी पे फ़ोकस किया कि अगर मैं कहीं पे भी जा रही हूँ, अब बाय जेंडर इक्वालिटी आपको याद होगा, एक बहुत अच्छी-सी कहावत है, व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट और वी टॉक अबाउट फेमिनिज्म और वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, वी डू नॉट टॉक अबाउट योर फिजिकल एबिलिटी और आवर फिजिकल इक्वालिटी। ऑब्वियसली वी नो कि एक आदमी और एक औरत, अ मैन एंड अ वुमन कैन नॉट बी फिजिकली इक्वल और फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से फिजिकल स्ट्रेंथ के टर्म्स में इक्वल नहीं हो सकते। What I mean by equality is the same kind of freedom, the same kind of work opportunities, the same kind of pay scale वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बारे में भी मैंने हाईलाइट करते हुए दो चार पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। आपको जब टाइम मिले आप बेशक इसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, फिर मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स दिया वेस्टर्न कंट्रीज का। अपने कंट्री के बारे में तो बोल दिया, लेकिन अपने कंट्री में ही सब कुछ थोड़े ना है, अपने कंट्री से बाहर भी कंट्रीज है जहाँ पे काफी कुछ होता है। मैंने उसका भी एक ग्लिम्स दिया कि देखो वहां पे कैसा रहता था, अब कैसा हो रहा है। और फाइनली सब कुछ सम अप करते हुए मैंने कुछ ऐसा लिखा, जस्ट लुक इनटू माय लास्ट स्टेटमेंट। ये जो मैंने लाइन लिखा है, women's empowerment and promoting women's rights have emerged as a part of a major global movement that is continuing to break the new ground in recent days. Like International Women's Empowerment Day are also gaining momentum. ठीक है, पहले इन चीजों को ध्यान थोड़ी दिया जाता था, कौन सा इंटरनेशनल नेशनल वुमेन्स डे ये वो सब कुछ नहीं। अब इन चीजों पे ध्यान देने लग गए हैं। हालांकि इसको अलग से हाईलाइट करने की जरूरत हमें पड़नी नहीं चाहिए। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग कि हर इंसान को irrespective of the gender equal rights मिलनी जरूरी। एंड दिस इज द लाइन आई एंडेड एवरीथिंग विद। ठीक है, तो एक प्रॉपर जो मूवमेंट है, मेरा पर्सपेक्टिव मैंने शो करा है। आप इसमें अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव लगा सकते हो, आप यहाँ पे एग्जाम्पल साइट कर सकते हो, थीम्स वगैरह बता सकते हो, कुछ भी। एग्जाम्पल्स भी आप कई कई जगह से ले सकते हो, स्पोर्ट्स में से ले सकते हो, फिल्म इंडस्ट्री में से ले सकते हो, आप पॉलिटिक्स में से ले सकते हैं। ठीक है, आप कहीं सारी जगह से एग्जाम्पल साइट कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज जो आपके पास आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है थीम बेस्ड इसे। मतलब वो आपको एक थीम दे देंगे, एक केस दे देंगे जिसके बारे में आपको लिखना होता है। लेट्स से इस बार का जो मैंने टॉपिक लिया है लाइफ आफ्टर कोविड। ठीक है, अब देखो लाइफ आफ्टर कोविड में मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। लाइफ आफ्टर कोविड इज नॉट द सेम, ऑब्वियसली इट इज नॉट द सेम, इतना कुछ डिफरेंट हो गया है। पहले मैंने एक्सप्लेन करा है कि हमारी लाइफ्स कितनी डिफरेंट थी और अब कितनी डिफरेंट होती जा रही है। ठीक है, कितने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लोगों के आने लगे। ठीक है, मैंने थोड़ी सी बात करी है इस चीज के बारे में, हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में, जो पहले लोग बहुत ज्यादा जिसपे कंसर्न नहीं दिखाते थे। पीपल यूज टू बी वेरी वेरी कैजुअल व्हेन इट केम टू हेल्थ और हाइजीन एंड ऑल ऑफ दैट। क्या ठीक है, कोई बात, बट अब हम बहुत ज्यादा सतर्क हो गए हैं अबाउट आवर हेल्थ एंड ऑल। उसी के बारे में लिखते हुए मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। फिजिकल कांटेक्ट से दूर रहना कितना जरूरी हो चुका था हमारे लिए, हम सबको पता है। आइसोलेशन मेंटेन करना कितना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, ये हमने देखा है। नॉट इवन दिस, इन आवर एड्यूमेंटोर ऑल्सो हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी मास्क वगैरह वेयर करके आते हैं, और जब मैं उनसे पूछती हूँ ना कि आप अभी तक क्यों वेयर कर रहे हो, उनका सिंपल सा एक आंसर होता है, मैम अब तो आदत हो गई है। ठीक है, तो वो जो छोटी छोटी चीजें हम करते थे पहले, सैनिटाइजर इतना थोड़ा ना यूज करते थे, बट अब हम कैरी करते हैं। कैरी नहीं करते तो सेंटर्स में, शॉप्स में, जहां पे भी आप जाते हो बेसिक आपको एक सैनिटाइजर दिखेगा, पहले थोड़ी दिखता था। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चेंजेस हैं। छोटे छोटे घरों में क्या क्या चेंजेस आने लगी हैं, जो आप बिल्डिंग्स वगैरह घर वगैरह बन रहा है वो कितना आइसोलेटेड सा बन रहा है। मतलब कि अलग अलग अपना सेपरेटेड रूम, सेपरेटेड कॉलोनी और समथिंग इस तरह से बनने लगा है। ये सारी चीजों के बारे में भी मैंने लिखा है। ठीक है, सेल्फ आइसोलेशन कितना इंपॉर्टेंट होने लगा है, हमने वो ध्यान दिया। ठीक है, थोड़ी बहुत हमने बात करी है अबाउट यू नो सर्टेन कंट्री जहां से ये चीजें शुरू हुई थी। फाइन, थोड़ा बहुत आइडिया हमने यहाँ पे भी लिया हुआ है, आप देख सकते हो कि कोविड का इकोनॉमी पे क्या परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा था।
ठीक है, अर्बनाइजेशन कैसे हो गया था, विलेजेस वगैरह में चीजें कैसे होने लगी थी, वगैरह वगैरह। एंड देन फाइनली मैंने एंड किया है कुछ ऐसे लाइन से जो आप देख सकते हैं आपके सामने, और गेटिंग सिलेक्टिव, ट्राइंग इट। हाँ अब हुआ या नहीं हुआ, सॉरी। Wash your hands, stay at home, and let's create a new worthy life that the planet will no longer want to lose. Now the idea is हमने already इतना कुछ lose कर दिया है, अब हमारे पास ये वाला स्कोप बिल्कुल नहीं बचता है कि हम आगे भी कोई चीज यूज कर सके। तो वायरस से तो हमें दूर ही रहना है, कैसे रहना है उसी के बारे में मैंने सारी बातें बोली। ठीक है, तो इस तरह से आप केस बेस्ड या फिर थीम बेस्ड किसी ऐसे के बारे में लिख सकते हो। एक और तरीका होता है आपको ऐसे पूछने का, वो होता है पिक्टोरियल। वो आपको एक पिक्चर प्रेजेंट कर देगा और वो बोलेगा इसके बारे में, इसको डिपिक्ट करते हुए आप जो भी समझ पा रहे हैं उसके बारे में लिखिए। 650 वर्ड लिमिट यूजुअली होता है। लास्ट तक तो इतना ही था, कुछ चेंजेस होंगे तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। दिस इज द इमेज। आई वुड वांट यू गाइस कि पहले आप एक बार इमेज को देख लो ध्यान से। It's mostly on poaching या फिर hunting or something like that for the needs, for human needs. इस पिक्चर को आप कई तरह से डिपिक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डियर की हंटिंग हो रही है और दूर में एक एलिफेंट खड़ा है, एक आदमी खड़ा है जिन्होंने ऑलमोस्ट ना के बराबर ही कपड़े पहने हैं, ढके हुए नहीं है। तो आप इस पिक्चर को इस तरह से पोर्ट्रे कर सकते हो, यू नो, कि हम फाइनली हंटिंग करते ही हैं चाहे कुछ भी हो जाए, फॉर आर नीड। चाहे हम कितना ही बोल ले कि यार यू नो पेटा वगैरह के बारे में बातें कर ले, बड़ी बड़ी चीजें बोल ले, लेकिन फाइनली हम ही हैं वो लोग जो यूज करते हैं। जैसे कि लेदर जैकेट्स हो गया, या फिर जो एलिफेंट के टस्क से प्रिपेयर की गई चीजें होती हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो सारी चीजें यूज करना। डियर का जो आपका वो होता है, स्किन होता है, उससे या फिर फर होता है, उससे शॉल्स वगैरह यूज करना, बनाना। तो फाइनली अल्टीमेटली हम अपने ही सेल्फिश पर्पसेस के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हंटिंग वगैरह करते हैं, बट दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर आवर सोसाइटी और फॉर आवर सेल्फ, फॉर आवर एनवायरमेंट। उसी के बारे में लिखते हुए मैंने कुछ चीजें लिखी है ना। यहाँ पे मैंने पर्सपेक्टिव लिया है डियर हंटिंग के बारे में। आप इस चीज को किसी और तरीके से भी पोर्ट्रे कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ओपन एंडेड है। आप इस चीज को किस तरह से पोर्ट्रे करना चाहते हो, किस तरह से दिखाना चाहते हो, आपको उस पिक्चर से क्या समझ में आता है, क्योंकि यूजुअली लोग हंटिंग के बारे में लिखेंगे। हो सकता है आप किसी दूसरे चीज को यहाँ पे हाईलाइट करो, जैसे कि फूड चेन वगैरह हाईलाइट करो, या कुछ और हाईलाइट करो जो आपको लगता है यहाँ पे रेलिवेंट रह सकता है। तो जरूरी नहीं है, हर एक इंसान का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा। गिव स्टार्ट विद अ वेरी नाइस इंट्रोडक्शन, मूव ऑन विद स्पेसिफिक डिटेल्स एंड आइडियाज, आइडियोलॉजीज आई वुड से रादर। उसके बाद आप उस पे कोई आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करो, आर्ग्यूमेंट, किसी तरह का एविडेंस, किसी तरह की प्रूफ्स, ये सब चीजें उस पे बैक करने की कोशिश करो। आप जो भी आर्ग्यूमेंट या जो भी प्रेमाइज बता रहे हो उसको एनफोर्स करता हुआ या उसको सपोर्ट करता हुआ जो भी एविडेंस है, आप उसको बताने की थोड़ा सा कोशिश करो। ठीक है, so this is what I have written, you can see this is all। ठीक है, मैंने यहाँ पे हंटिंग पे फोकस करा है। आप यहाँ इस चीज को इस पिक्चर से कुछ और भी डिपिक्ट करके लिख सकते हो। जितना आप क्रिएटिव हो सकते हो आप उतना क्रिएटिव होना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुछ और डायरेक्शन में चले जाओ। यू हैव टू स्टे ट्रू टू द टॉपिक और द पिक्चर दैट हैज बीन गिवन टू यू। ठीक है, इस पिक्चर को या उस टॉपिक को पूरी तरह से सेटिस्फाई करें। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी शो हो, कंटेंट बहुत अच्छा हो, फ्लो बहुत अच्छा आप मेंटेन कर सको। ठीक है, कोशिश करना आप ऐसे में एक अच्छा सा टाइटल दे सको, कुछ डिफरेंट सा, कुछ अच्छा सा, जो सुनने में काफी इम्पैक्टफुल लगे, इस तरह का कुछ टाइटल दे सको। और टाइटल के साथ साथ कोशिश करना एक सब हेडिंग या टैग लाइन या फिर सब टाइटल भी दे सको। एक होता है बड़ा वाला टाइटल, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ लिख दिया डियर हंटिंग, इज इट स्टिल रेलिवेंट। मैंने लिखा डियर हंटिंग इज द टॉपिक, और सब टाइटल में लिखा इज इट स्टिल रेलिवेंट, इज इट स्टिल ऑन गोइंग, इज इट वर्दी। इस तरह का मैंने कुछ अगले लाइन में एक सब टाइटल या फिर सब हेडिंग डाल दी। उससे भी आपके ऊपर इंप्रेशन पड़ता है कि वाओ, ये बच्चे ने मेहनत करके पहले तो इस पिक्चर को इतना समझा कि उसने अपनी तरफ से एक टाइटल दी,
उसके बाद उसको एक सब हेडिंग भी दी, फिर कोटेशन से शुरू किया, फिर इंट्रोडक्शन इतना प्रॉपर दिया, मूव ऑन कर गए बॉडी पे। बॉडी पे आपने अपनी प्रेमाइस, अपनी आर्ग्यूमेंट रखी। अगले पैराग्राफ में आपने उसको प्रूफ करते हुए, उसकी एविडेंस देते हुए कई सारे पॉइंट्स रखे, जहां पे आपने डेटा, सर्टेन फैक्ट्स, सर्टेन इंफॉर्मेशन को साइट किया। और फाइनली आपने लास्ट में कंक्लूजन में जाके सब कुछ कंसिडर करने के बाद एक बहुत प्यारा सा, येट सजेस्टिव मोड में या फोरकास्टिंग मोड में आपने कोई कंक्लूजन बताया। If you do this much, this is going to be a very, very good essay for you. That's all you need to do when you are writing an essay. ठीक है? I would stop the share screen and I would just like to say कि आपको इतना ही करना है जब आप essay के लिए कुछ कर रहे हो। ठीक है? The only thing that you need to maintain is कि इधर उधर की बातें आपको नहीं करनी है। You need to stay true to whatever the topic is. क्रिएटिव दिमाग अपना ऑन करना, यूजुअल बातें मत बोलो। यूजुअल चीजें हर कोई लिखेगा, यूजुअल चीजें हर किसी को पता है। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करो, थोड़ा डिफरेंट यूनिक सोचने की कोशिश करो, और फिर आप उसको लिखो। ऐसे लिखो कि वो एक इम्पैक्ट थ्रो कर सके अगले के बारे में। आप ऐसे में अवॉइड करेंगे आई वी फर्स्ट पर्सन का यूज करना। आप हमेशा कोशिश करेंगे कि सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में हो, डायरेक्ट स्पीच में ना हो। ठीक है? इनडायरेक्ट नरेशन का आपको यूज करना है, एंड दिस इज हाउ यू गोइंग टू एंड योर वैट। वर्ड लिमिट एक्सीड मत करना, जितना भी वर्ड लिमिट आपको गिवन है, ट्राई टू स्टे विद इन द वर्ड लिमिट। 30 मिनट्स में आपको प्रॉपर सब कुछ कंप्लीट करना है, तो बहुत डिले मत करना। अगर आपकी एंडिंग छूट जाती है या आपकी कंक्लूजन पूरी तरह से नहीं आप लिख पाते हो अच्छा सा, तो चांसेस आर हाई कि आपके मार्क्स तो डेफिनेटली कटेंगे। तो आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप अपनी टाइपिंग, आप जानते ही हो कैसा है क्या नहीं है, इतना टाइम आपकी होनी चाहिए कि आप एंड में एक प्रॉपर कंक्लूजन के साथ उसकी एंडिंग कर सको। ऑब्वियस सी बात है, ये कंप्यूटर जनरेटेड है या ऑनलाइन है, तो 30 मिनट खत्म होते ही वो खुद से सबमिशन ले लेगा। आपको टाइम नहीं मिलेगा, ना ही दिया जाएगा कि आप अपनी कंक्लूजन या लास्ट लाइन कंप्लीट कर सके। ठीक है? सो मेक श्योर दैट यू स्टे ट्रू टू द टाइम लिमिट। किसी तरह के स्लैंग्स, किसी तरह के अब्यूसिव लैंग्वेज, किसी तरह का बहुत ज्यादा इनफॉर्मल लैंग्वेज आप यूज ना करें। ट्राई कीजिए टू स्टे ट्रू टू द कंटेंट, ट्राई टू स्टे क्रिएटिव, एंड ट्राई टू यूज कोटेशंस, इडियम्स, छोटे मोटे से जो आपको इम्पैक्ट बनाने में हेल्प कर पाए। ठीक है? दैट्स वेरी मच इट। इतना ही होता है आपके रिटन एबिलिटी टेस्ट में। Yet if you have any kind of queries, you can definitely go ahead and seek help from us. ठीक है? That's very much it. All the very best to all of you guys. Bye bye. See you.